अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, वो है ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्साइड्स एंड कलोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। ठीक है, तो बेटा इस टॉपिक का जो सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है वो ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हम पहले इस हेडिंग को अच्छे से समझेंगे, देन हम अपने इस टॉपिक के जो है फर्दर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि असल में ये जो टॉपिक आपकी बुक पे दिया हुआ है ये एक पैराग्राफ है जस्ट, ठीक है। और उसके बाद आगे आपको दो टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, देन हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। तो हमारे पास दो वो टॉपिक्स हैं। आप ये समझ लें कि उन दो टॉपिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हमें दिया हुआ है ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो मैंने सोचा कि हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। देन हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स, तो यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स यूज़ भी किए हैं, ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स, ठीक है। तो देन हम उन टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी इस वीडियो इस लेक्चर के अंदर जस्ट हमारे पास जो है वो एक पैराग्राफ है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस करना है, उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं जो हमारे अपकमिंग नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में आपको हेल्प आउट करेंगे और इंशाल्लाह वो हमारे इस यूनिट के फाइनल लास्ट 3 लेक्चर्स होंगे। तो बेटा जल्दी से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग्स ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड्स, तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे वर्ड ऑक्साइड यूज़ किया है, वैसे तो इस ऑक्साइड को हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन ऑक्साइड, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ऑक्साइड्स हमारे पास होते क्या है। तो बेटा ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, उसको हम नाम देते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक एटम है ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ मैंने लगा दिया सोडियम, तो मैंने सोडियम को इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, तो ये हमारे पास ये कि ये एक एटम होगा ऑक्सीजन और दूसरा एटम होगा सोडियम। इसमें 2 टाइप के एटम्स हैं। आपने नंबर ऑफ एटम को काउंट नहीं करना। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स की बात करो तो बेटा ये हमारे पास जो है 3 एटम है, 2 सोडियम के 1 ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ एटम्स पे नहीं जाना, आपने ये देखना है कि एटम कितने टाइप के। तो यहाँ पे 2 टाइप के एटम है, एक है सोडियम और एक ऑक्सीजन। तो ये बाइनरी मतलब 2 बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन का, तो इसको हम ऑक्साइड कहते हैं। इन द सेम वे हमारे पास क्लोराइड्स होते हैं, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। जैसे मैं आपको एग्जांपल, मेरे पास है NaCl, तो बेटा NaCl जो है ना वो एक क्लोराइड है, यानी क्लोरीन ने जो है वो Na से बॉन्ड बनाया, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह अभी हम जस्ट इंट्रो किया था, इतना ही समझेंगे, बाकी हम अपने लेक्चर में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा हमने इनकी बॉन्डिंग में ट्रेंड पढ़ना है। अब वो बेसिकली ये ट्रेंड किस चीज़ की बात है, तो बेटा आपको पता है जब हम ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को या तो पीरियड्स के अंदर या हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक पे उन्होंने आपको आपको ऐसा नहीं कहा कि आप पूरे पीरियड टेबल में ट्रेंड्स को डिस्कस करो, उन्होंने, या कोई भी आपकी अपनी मर्जी का ग्रुप, कोई भी अपनी मर्जी का पीरियड नहीं, उन्होंने आपको जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड मेंशन कर दिया। इस टॉपिक के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड जो कि है पीरियड नंबर 3 उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उन्होंने कहा है कि आपने पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स है सोडियम से लेकर ऑर्गोन तक, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन भी क्या भी पढ़ते हैं इसको, सोडियम से लेकर लास्ट तक। पीरियड नंबर 3 के अंदर अगर आप उन सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स बनाओ, यानी आप उन सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन सिलेक्शन करवाओ, उन सारे एलिमेंट का क्लोरीन सिलेक्शन करवाओ, तो आपके पास जो कंपाउंड्स आते हैं आपने उनकी नेचर को डिस्कस करना है। तो यही आपने ट्रेंडिंग पढ़नी है कि स्टार्टिंग पे उनकी बॉन्डिंग कैसे होगी, लास्ट में उनकी बॉन्डिंग कैसे होगी। तो बॉन्ड हमारे पास बेटा 2 तरह का होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक हमारे पास होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाना चाह रही हूँ, तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बॉन्डिंग। तो बेटा बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके टॉपिक में बॉन्डिंग का वर्ड मेंशन किया हुआ है, तो बेटा आपके पास 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होगा आयनिक बॉन्ड और एक हमारे पास होगा कोवलेंट बॉन्ड। 2 तरह के बॉन्ड है, एक आयनिक बॉन्ड है और एक हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। बेटा आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब, ध्यान सुना आप लोगों ने, जब हमारे पास एक मेटल का रिएक्शन एक नॉन मेटल के साथ हो, यानी एक मेटल के सामने क्या आ जाए, नॉन मेटल। मेटल आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, लॉस इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल बेटा वो क्या करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, नॉन मेटल गेन करेगी, तो जो बॉन्ड होगा हमारे पास होगा आयनिक, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है अगर मेरे पास एक नॉन मेटल के सामने एक नॉन मेटल आ जाए। अब ये दोनों ही गेन करने वाले, तो कोई तो लूज नहीं करेगा इनमें से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इनके पास आखिरी हल्की वजह ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। तो जब दोनों एटम अपना दोनों नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवलेंट बॉन्ड। तो मतलब ये हुआ कि हमने इस पीरियड के अंदर, पीरियड नंबर 3 के अंदर शुरू से लेकर एंड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स बनाने हैं, देन उनके क्लोराइड्स बनाने हैं, और फिर हमने देना है कि उनमें जो है जो ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स है उसमें कौन से बॉन्ड आयनिक है और कौन से एलिमेंट्स की बॉन्ड जो है वो कोवलेंट है। यही हमारे टॉपिक का मेन जो है वो पर्पस इसको पढ़ने का। हमने बॉन्डिंग पढ़नी है ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। तो हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक सीक्वेंस।
तो बेटा आपको पीरियड नंबर 3 में अगर एलिमेंट्स को याद करना, सबसे पहले तो हमारे पास है सोडियम, फिर हमारे पास आता है मैग्नीशियम, फिर आपको ये जो मैंने इतना सा गैप शो किया हुआ ये आपके पास दरमियान में ट्रांजिशन मेटल्स आती हैं, और हमारे पास पीरियड नंबर 3 में कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होती, वो 4 से स्टार्ट होती है। देन हमारे पास एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, तो हमारे पास पीरियड 3 है। मैंने आपको इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ऊपर ग्रुप नंबर भी मेंशन कर दी, क्योंकि वो आगे हम अपने टॉपिक में यूज़ करने हैं। तो सोडियम का ग्रुप नंबर 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन 14 एंड देन सो ऑन ऑर्गन तक हमारे पास आते हैं ग्रुप नंबर 18। तो ये भी मैंने पढ़ लिया। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग हमने देनी है कि इनमें से कौन से एलिमेंट है जो ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जो मैंने आपको भी यहाँ समझाया, और कौन से ऐसे एटम्स हैं जो कि ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास है ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 के और 2 के और 3 के, यहाँ इसको 13 भी कह सकते हो। तो बेटा ग्रुप नंबर 1 हम इसको हाईलाइट करते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 मैंने इनके नीचे मेंशन किया है। देखिए ग्रुप 1 और 2 हमारे पास क्या है, मेटल्स। ग्रुप 13 भी हमारे पास क्या है, मेटल। तो ये मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। ग्रुप 13 भी मेटल है, ग्रुप 1 भी मेटल है, ग्रुप 2 भी मेटल है। तो मैंने आपसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे पास एक मेटल का रिएक्शन हो एक नॉन मेटल के साथ, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है बेटा वो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो ऑक्सीजन है ओ, क्लोरीन है Cl, जो हमें दो कंपाउंड एटम्स दिए हैं बेटा, वो दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो जब ऑक्सीजन हो चाहे क्लोरीन हो, इनका इस ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट से जब रिएक्शन होगा तो ये दोनों नॉन मेटल्स और ये वाले जो ग्रुप 1, 2 और 3 है ये एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स हैं। तो जब मेटल्स का नॉन मेटल से रिएक्शन होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक होगा। तो सिंपली हमने ये यहाँ से कर लिया। सबसे पहले हम यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, जिसको हम 13 भी कह लेते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 जैसे 1 में अगर हम एग्जाम्पल साथ मेंशन कर ले सोडियम, ग्रुप 2 का एलिमेंट अगर हम मेंशन करें साहब मैग्नीशियम, और ग्रुप 3 का मेंशन करें साहब हमारे पास है एल्यूमिनियम। तो बेटा इनके जो ऑक्साइड्स होंगे या इनके अगर हम बात क्लोराइड्स को चलो हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे बेटा वो होंगे हमारे पास आयनिक इन नेचर। इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, आयनिक इन नेचर। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये आयनिक क्यों है। बेटा ये जितने भी ग्रुप 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास मेटल्स हैं, और जो हमारे पास इनका बॉन्ड जिस एटम से बनना है ऑक्सीजन के साथ, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वो हमारे पास है बेटा नॉन मेटल। तो इसलिए इन मेटल्स का जब इस नॉन मेटल से रिएक्शन होगा तो हमारे पास बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। चले इसको हमने 1-2 पॉइंट्स नेक्स्ट पढ़ने हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, ये आयनिक बॉन्ड जिसमें होगा वो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, वो होंगे आयनिक कंपाउंड्स। और जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यानी यहाँ से एक चीज़ तो ये पढ़ ली कि हमारे पास ये जो कंपाउंड्स होंगे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे बेटा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और वो होंगे आयनिक इन नेचर। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में 9th क्लास में NaCl को देखा भी होगा, सोडियम का जो क्लोराइड होता है वो भी आयनिक कंपाउंड है, तो उसका आपने इस तरह करके क्रिस्टल देखे, यूँ करके उसका एक क्रिस्टल बनाया था। तो बेटा इस तरह के स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, जिसमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है, ये जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपने ऑक्साइड्स को। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के। बेटा अगर हम नेक्स्ट मूव करें, अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो अब गौर समन है हमारे पास ग्रुप 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स क्या थी, मेटल थी। ग्रुप 3 से आप आगे जाए, 13 से आगे जाए, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स। ऑर्गन हमारे पास नोबल गैस है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास सारी के सारी एलिमेंट्स होगी नॉन मेटल। अब कंसर्न ये आता है क्या हमने इन एलिमेंट्स का रिएक्शन उसी ऑक्सीजन के साथ करवाना है, क्योंकि हम क्या पढ़े ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। तो हमने पीरियड नंबर 3 के पहले 3 एलिमेंट्स लिए, तो वो हमारे पास आयनिक ऑक्साइड्स बना रहे थे। देन हम इस पीरियड 3 के अगले एलिमेंट्स लेंगे, तो क्योंकि वो खुद भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब एक नॉन मेटल का रिएक्शन किसी नॉन मेटल से ही हो जाएगा तो बेटा वहाँ पे जो बॉन्ड होगा हमारे पास कौन सा होगा, कोवलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि जब हमारे पास ग्रुप नंबर 14 से लेके 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स बनाएंगे, वो बनाएंगे ऑक्साइड। तो ये एलिमेंट्स भी क्या है, नॉन मेटल्स। हमारे पास ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल। तो बेटा इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास होगा कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा यहाँ से हमने पढ़ लिया कि हमारे पास पीरियड नंबर 3, ये जो पीरियड नंबर 3 आपको मैंने मेंशन करके दिया है, ग्रुप 1, 2, 3 इसके एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे आयनिक कंपाउंड। ग्रुप 14, 15, 16, 17 इसके एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड।
तो बेटा इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये जाइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है कंपैरेटिवली वीक होता है और ये मोस्टली लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म में चीज़ें कंपाउंड एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो है इनके अंदर जो है वो वीक फोर्सेस है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। तो बेटा यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल का, मैंने कहीं मॉलिक्यूल का वर्ड यूज़ किया है नहीं, मैंने कहा आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये बेटा इनके अंदर जो होते हैं वो फार्मूला यूनिट्स होते हैं, फार्मूला यूनिट्स। जबकि ये जो हमारे पास ग्रुप 14 से 17 के जो ऑक्साइड्स हैं जिसको हमने कोवलेंट बॉन्ड वाले कहा, कोवलेंट ऑक्साइड्स, बेटा ये सारे के सारे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये असल में मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके साथ हमने ऑक्साइड वाला सेगमेंट वाइंड अप कर लिया। लास्ट में हमारे पास आते हैं क्लोराइड्स। अगर आपको ऑक्साइड की अच्छे समझ आ गई तो क्लोराइड में ना 1% का डिफरेंस भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो इसको हम ज़रा एक आध मिनट में वाइंड अप कर लेंगे। हमारे पास ग्रुप नंबर 1 से लेके 3 तक के एलिमेंट जो हमने पढ़ा वो ग्रुप नंबर, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो बेटा इनके जो कंपाउंड्स हों, क्योंकि ये सारी मेटल्स हैं, ये जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगी, इनका जो इन सब का जब इस क्लोरीन से रिएक्शन होगा तो बेटा आपके पास जो कंपाउंड्स बनेंगे वो होंगे आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये खुद मेटल्स थी और ये नॉन मेटल थी। बेटा अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 14 से ऑनवर्ड 17 तक, तो बेटा ये सारे एलिमेंट्स भी क्या है, नॉन मेटल, प्लस क्लोरीन भी हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। इनका जब रिएक्शन होगा तो बॉन्ड होगा हमारे पास कोवलेंट। तो इन शॉर्ट इसमें और इसमें सेम चीज़ है। तो हमने ये समराइज़ किया कि पीरियड के जो स्टार्ट वाले एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये एलिमेंट जो है ये मेटल्स हैं, तो ये हमारे पास बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। इसके जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, तो वो हमारे पास बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो ट्रेंड जो है वो आयनिक से कोवलेंट कैसे शिफ्ट हुआ है, चाहे क्लोराइड्स की बात करो चाहे ऑक्साइड्स की बात कर लो। तो उसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स मेटल्स थे, लास्ट वाले नॉन मेटल्स। और इसका भी हमारे पास रीज़न ये है कि हमने पढ़ा हुआ कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स पीरियड में लेफ्ट से राइट की साइड पे जाओ तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज होती है। इसलिए स्टार्टिंग पे मेटल्स, लास्ट पे नॉन मेटल्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से शुरू वाले एलिमेंट्स जो हैं वो चाहे ऑक्साइड्स बने चाहे क्लोराइड्स बने वो होते हैं आयनिक इन नेचर। और हमारे पास जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं लास्ट ग्रुप्स के, चाहे वो ऑक्साइड्स हो चाहे वो क्लोराइड्स हो, वो कोवलेंट होते हैं क्योंकि पीरियड में एंड तक जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उन एलिमेंट्स उस पीरियड के उस लास्ट वाले ग्रुप्स का इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड क्लोरीन से जब बॉन्ड बनाएगा तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव के सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल के सामने नॉन मेटल, तो बॉन्ड हमारे पास होगा कोवलेंट। तो ये जो आयनिक से कोवलेंट की तरफ ट्रेंड का शिफ्टिंग होना है ये है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड। तो बेटा इसी के साथ अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करिए। आपकी बुक का ये जस्ट एक 1 पैराग्राफ है, लेकिन इस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आयनिक से कोवलेंट की तरफ शिफ्ट होना, क्यों शिफ्ट होना, स्टार्टिंग वाले ऑक्साइड्स जो हैं क्लोराइड्स आयनिक है, लास्ट वाले कोवलेंट है, सिर्फ ये 3-4 बातें समझने के लिए मैं इतना एक्सप्लेन किया है। और इसका रीज़न ये कि अगले आपके 3 जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ इसी एक लेक्चर के ऊपर बेस करते हैं। ये एक मेन हेडिंग है जिसके अंदर हमने मेन पैराग्राफ पढ़ लिया और इसके हमारे पास 3 आगे से सब टॉपिक्स होंगे और उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। ईमान पानी तो लेके आओ।